हेलो स्टूडेंट, हमारी कक्षा 6 की तीसरी इकाई जिसका नाम है समझदार नन्ही। कैसी है नन्ही? समझदार है। लेकिन ये नन्ही कौन है, किस तरह से वो समझदार है, वो आज हमारे इस इकाई में हमें देखना है। देखिए, चित्र को देख सकते हैं, लेकिन इसमें नन्ही कौन है? एक तो बिच्छू है, तो उसका मतलब है ये जो बतख का बच्चा है उसका नाम क्या है? नन्ही है। लेकिन नन्ही क्या कर रही है? बिच्छू को मार रही है या बिच्छू को बचा रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारी इकाई को हम पढ़ेंगे, समझेंगे तभी ना। ओके? देखो, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। क्या समझा रही है कहानी हमें? कि हमें किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ हमें भलाई करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भावार्थ हमें इस हमारी कहानी से सीखने को मिलता है। तो कहानी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और वीडियो देखकर आपको इस कहानी थोड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। तो वीडियो देखिए पहले और बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके? तो चलो देखते हैं वीडियो। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही, नन्ही, नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, छिटक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है।
नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर करती? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। देखा ना आपने वीडियो? कितनी सरस कहानी है। नन्ही का स्वभाव कैसा था? तो दूसरों की भलाई करना, दूसरों को मदद करना। और बिच्छू का स्वभाव दूसरों को डंक मारना। क्या होता है हमारी कहानी में? तो आपने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा था, नन्ही उसे बचाती है, बचाकर किनारे पर लाती है, लेकिन फिर भी बिच्छू उसे डंक मारता है। फिर नन्ही अपनी मम्मी को जाके बताती है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर बिच्छू ने मुझे डंक मारा। तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, लेकिन हमारा स्वभाव दूसरों को बचाना है, भलाई करना है। तो भले ही बिच्छू ने तुझे डंक दिया, लेकिन हमें तो भलाई ही करनी है। तो हमें भी नन्ही की तरह सबके साथ ऐसे भलाई करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है? थोड़े दिन बाद बिच्छू फिर दलदल में पानी की बहाव में फंस जाता है, और जब वो मुसीबत में पड़ता है तो फिर उसे नन्ही की याद आती है। वो नन्ही नन्ही चिल्लाने लगता है। फिर नन्ही उसकी पुकार सुनकर आती है। वो देखती है कि आज बिच्छू फिर से पानी में बह रहा है। तो वो फिर से उसे बचाकर किनारे पर लाती है। लेकिन जब नन्ही उसे किनारे पर लाती है तो बिच्छू क्या करता है? फिर से उसे डंक मारने की कोशिश करता है। लेकिन नन्ही समझ जाती है और वो कहती है कि मारो मारो, तुम मुझे डंक मारो। फिर बिच्छू को शर्म आती है और वो कहता है कि नन्ही बहन, मैं तुम्हें हर बार डंक मारता हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाती हो, ऐसा क्यों? तो नन्ही उसे कहती है कि मेरा स्वभाव बचाना है, भलाई करना है, और तेरा स्वभाव डंक मारना है। तो तुम डंक मारते रहो, मैं तुम्हें बचाती रहूँगी, देखते हैं कौन जीतता है। तो उसी तरह बिच्छू समझ जाता है और वो अपना डंक मारने का स्वभाव छोड़ देता है। वो नन्ही को वचन देता है कि आज के बाद मैं कभी किसी को डंक नहीं मारूंगा। तो इतना अच्छा भावार्थ है हमारी कहानी का। तो आप 2 से 3 बार ये वीडियो को देखिए और समझिए। इस कहानी के बाद उसका अभ्यास है और स्वाध्याय है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इसके शब्दार्थ और मुहावरे ध्यान से पढ़कर समझने हैं। ओके? तो है ना अच्छी कहानी? इसका अभ्यास के प्रश्न देखिए। इसमें भी QR कोड दिया गया है। आप ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको इसके सारे आंसर वहाँ देखने को मिलेंगे। ओके? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। ओके, थैंक यू।